welcome back to Varieties Tell Show. Well, before we start with our story, you need to do 3 tasks. Let me tell you. First, you need to hit that subscribe button. Second, you need to like my video. And third, share it with your friends and yes, family. Are you done with all 3 tasks? Great, and a big thumbs up to you. Now guys, before we start with our story, just join your hands, close your eyes and sing with me. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Now guys, let's start with our story. But let me tell you the name first of all. The name is Derani Jetani. Well, if you did not do the 3 tasks, you can do it just by pausing the video and doing it. Okay, so now let's start with our story. एक बार एक देरानी और जेठानी रहते थे. देरानी बहुत अमीर थी पर जेठानी बहुत गरीब थी. इसलिए जेठानी हर दिन देरानी के यहाँ काम करने जाती थी और आटा पीसने जाती थी. जिस कपड़े से वो आटा छानती थी वही कपड़ा वो घर लेकर जाती थी और अपने हाथ भी नहीं धोती थी. तो फिर जो आटा था वो उनके हाथों में या वो कपड़े में उसको पानी में घुला के अपने पति को पिला देती थी क्योंकि उनका पति बहुत बीमार था. एक दिन देरानी के बच्चों ने देख लिया कि जेठानी उनकी ताई जी ने ये कपड़ा लेके जाती थी और अपने हाथ भी नहीं धोती थी और उस आटे को पानी में घुला के अपने पति को पिला देती थी. तो फिर वो अपने भागते हुए अपनी माँ के पास गए और कहा, माँ आपको पता है कि ताई जी अब हर बार जो भी कपड़े से वो आटा छानती हैं वो उसको धोती नहीं और अपने हाथ भी नहीं धोती, तो इसलिए वो आटे को वो पानी में घुला के ताऊ जी को पिला देती हैं. ये सुनकर देरानी को बहुत गुस्सा आ गया. तो इसलिए अगले दिन देरानी ने जेठानी से वो कपड़ा रखवाया और हाथ भी धुलाए. फिर क्या हुआ कि वो घर गई जेठानी और बैठ गई. फिर जेठानी के पति ने कहा कि अरे आज आटा पानी में घोल के पिलाओगी नहीं क्या, ऐसे आके बैठ गई. तो फिर जेठानी ने बोला, सुनो आज पता है क्या कि देरानी ने मेरे हाथ भी धुलाए और कपड़ा भी रखवा लिया तो इसलिए आज नहीं पिला सकती मैं. तो फिर गुस्से में उसके पति ने उसको बहुत मारा क्योंकि जेठानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो गणेश जी का नाम लेते लेते सो गई. फिर गणेश जी आए और उन्होंने कहा, जेठानी जग रही हो या सो रही हो. तो उन्होंने कहा, अरे सो रही हूँ ना, दिखता नहीं है. फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, वो ना मैं बहुत सारे घरों से ना लड्डू खा के आए तो इसलिए निपटना है, अब निपटू कहाँ. जेठानी ने कहा कि गुस्से में कि पूरा घर पड़ा है, जहाँ निपटना है निपट लो. फिर गणेश जी ने पूरे घर में निपट लिया. फिर कहा कि जेठानी पोंछू कहाँ. तो फिर गुस्से में उन्होंने कहा कि मेरे माथे से पोंछ लो. तो इसलिए उन्होंने उनके माथे से पोंछ के चले गए. फिर जब सुबह हुई और जेठानी उठी और उन्होंने हर जगह धन दौलत और अपने सिर भी बहुत चमक रहा था धन दौलत से, वो सारा उठा के इकट्ठा करने लग गई. फिर क्या हुआ, बहुत देर हो गई. तो फिर देरानी ने कहा अपने बच्चों को कि वो देख के आए कि उनकी ताई जी क्या कर रही हैं, इतना टाइम क्यों हो गया. तो फिर उनके बच्चे गए और उन्होंने देखा कि जेठानी ये सारा धन दौलत समेटने में लगी हैं. फिर क्या हुआ कि वो अपने माँ के पास गए भागते हुए और कहा कि माँ ताई जी तो इतना धन दौलत समेटने में लगी है, उनका पूरा घर धन दौलत से हो गया. तो फिर देरानी को शॉक कि अरे उसके पास इतना धन दौलत कैसे आया. फिर वो गई
और देखा कि अरे असली में उनके पास इतना धन दौलत आ गया। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि कहाँ से आया। जेठानी तो बहुत सीधी सादी थी, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैं मार खाई और फिर मैं सो गई, फिर गणेश जी आए, उनको निपटना था, मैंने गुस्से में कह दिया कि पूरे घर निपट लो, फिर पूरी कहानी बता दी। फिर देरानी को लालच आ गया, वो गई अपने पति के पास और कहा कि मेरे को मारो। फिर उनके पति ने कहा कि अरे वो तो भूखे प्यासे थे तो इसलिए उन्होंने मारा, मैं तुमको क्यों मारूं। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं मारो, पर लेकिन उनके पति ने बहुत बोला कि अरे नहीं मैं क्यों मारूं, पर लेकिन देरानी बोलती गई मारो मारो मारो। फिर गुस्से में उन्होंने बोल दिया मार खानी है ना तो मार खाओ, खाओ खाओ। तो इसलिए फिर वो सो गई। असली में वो कहाँ सोई, वो तो अपना धन दौलत का इंतजार कर रही थी। फिर गणेश आए, उन्होंने कहा जगी हो या सो रही हो। रानी ने कहा कि महाराज जग रही हूँ, आपका ही इंतजार कर रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं बहुत सारे घरों में से लड्डू खा के आई हूँ ना, तो इसलिए निपटना है, अब निपटू कहाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा पूरा घर इतना साफ सुथरा, आज ही सफाई की, उसका घर तो इतना गंदा सा था, आप मेरे पूरा घर निपटना है, निपट लो। फिर गणेश पूरे घर में निपट के आए देरानी के पास के, मैं पोछू काटे। तो फिर देरानी ने कहा कि मेरा पूरा इतना साफ सुथरा सिर है, उसका तो इतना गंदा सिर था, मेरा तो बहुत अच्छा सिर है, तो इसलिए यहाँ पे पोंछ लो। तो फिर गणेश ने देरानी के सिर पे पोंछ लिया और ठुमक ठुमक करके चले गए। और देरानी वेट करती गई कि कब सुबह होए, मेरे को अपना धन दौलत मिले। एकदम से बहुत गंदी बदबू आने लगी और वो सोची कि अरे इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। फिर क्या हुआ, रानी के बच्चे और पति भी आए कि अरे इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, तुम्हारे माथे पे भी बदबू आ रही है। देखा फिर क्या हुआ कि उनको फिर देरानी को समझ में आ गया कि गणेश का काम है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने सोचा कि गणेश तो बहुत ही दोगलो है। तो फिर एकदम से गणेश ने कहा कि देरानी ने वो याद किया। तो फिर देरानी ने कहा कि क्यों ये मेरे घर में कूड़ा कचरा इतनी बदबू करके गया और उसके घर में तो धन दौलत, ऐसा क्यों। फिर गणेशिया ने कहा कि क्योंकि उसके पति को कुछ खाने को नहीं मिला था इसलिए मार पड़ी उनको। अब तो मैं पैसों का लालच था, दौलत का लालच था, इसलिए तुमने मार खाई, तो इसलिए ये गलत बात थी जो तुमने की, तो इसलिए मैंने कूड़ा कचरा करके दिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब अपना ये कूड़ा कचरा समेट के ही जाओगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करना पड़ेगा पहले। तो उन्होंने कहा अरे क्या काम। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने अपने जेठानी का सारा आधा धन दौलत रख के रखा था, वो आधा तुम्हारा धन दौलत देना पड़ेगा उसका। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात आपने उसको तो इतना धन दौलत दिया और मेरे को कूड़ा कचरा, और अब मेरे को कह रहे हो कि मैं अपने आधे धन दौलत से उसको भी आधा दूँ। फिर गणेश ने कहा देखो दे रही हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है दे रही हूँ। फिर उन्होंने दिया अपना आधा दौलत देरानी ने जेठानी को और कहा कि अब गणेशा अब तो समेट लो। तो गणेशा ने सारा समेट लिया और चले गए। गाइस, डिड यू सी व्हाट हैपेंड टू देरानी एंड जेठानी? देरानी को लालच था, she was greedy for gold, that's why she got dirtiness. But जेठानी, she was not greedy, she was truthful, so that's why she got gold and money. So guys, did you like my video? Like, and don't forget to share and subscribe and share with your friends and yes, your family. And guys, did you know that Derani and Jethani, who do you want to be? Well, I like to be the Jethani. You should always be truthful as you will get good luck. You should be good. You should be a very good person. So guys, before I say bye to you, today is Anant Chaturdashi. So that's why Ganpati Bappa Moreya. अगले बरस तो जल्दी आ। And